हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लर्निंग पॉइंट। कैसे हैं आप सब? तो बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी यूनिट 3 का सेकंड पार्ट विच इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो आज हम क्या क्या टॉपिक्स कवर अप करने वाले हैं बेटा। हम आज टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग कवर अप करने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों ही बेटा, ऑन दी जॉब ट्रेनिंग, ऑफ दी जॉब ट्रेनिंग। आपका इसमें से शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है, आपको इनके टाइप्स, इनके मेथड्स आ सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे से आज की क्लास को देखिएगा बेटा, और जिन्होंने पहली क्लासेस नहीं देखी है वो जाके बेटा पहली क्लास जरूर देखिए, क्योंकि सारी क्लासेस ही बेटा सीक्वेंस में है। अगर आप सीक्वेंस में देखेंगे तो आपको अपने एचआरएम में कुछ और देखने की, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका सारा सिलेबस मैंने ऑलरेडी कवर अप करवा चुका है। ठीक है बेटा, तो चलो ट्रेनिंग पढ़ते हैं। अब देखो बेटा, जब मैं ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के मेथड्स की बात करती हूँ तो यहाँ पे दो टाइप ऑफ ट्रेनिंग होती है। एक तो होती है बेटा ऑन दी जॉब ट्रेनिंग, और एक होती है ऑफ दी जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, अब देखो ये समझो ऑन दी जॉब ट्रेनिंग क्या होता है और ऑफ दी जॉब ट्रेनिंग क्या होता है। जैसे मान लो ये आपका ऑफिस है, दिस इज योर ऑफिस। ठीक है, दिस इज योर ऑफिस। ठीक है, तो अगर कोई ट्रेनिंग आपको ऑफिस के अंदर दी जाती है, अगर कोई ट्रेनिंग आपको ऑफिस के अंदर दी जाती है तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? ऑन दी जॉब ट्रेनिंग। मतलब अगर विथ इन दी ऑर्गेनाइजेशन आपको कोई ट्रेनिंग दी जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? ऑन दी जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, अब दूसरी बात देखो, ये तो ऑफिस था और मान लो यही है ना, एक है तो आपके ऑफिस वालों का ही, बट एक्चुअल में ये ऑफिस नहीं है, एक्चुअल में ये ऑफिस नहीं है। अब आपको ये लोग क्या कर रहे हैं बेटा, यहाँ पर लेकर जा रहे हैं और यहाँ पर आपको क्या दे रहे हैं? यहाँ पर आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं। अब देखो, ये आपके ऑफिस वालों का ही है, ये प्लेस जो है वो ऑफिस वालों का ही है, बट एक्चुअल ऑफिस जो है वो ये नहीं है, एक्चुअल ऑफिस ये नहीं है। तो जब बेटा वर्क प्लेस से हटके, ठीक है, वर्क प्लेस से हटके आउटसाइड दी वर्क प्लेस जब आपको ट्रेनिंग दी जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑफ दी जॉब ट्रेनिंग। ठीक है बेटा, ये डायग्राम से आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको ऑफिस में ट्रेनिंग दी जा रही है तो वो ऑन दी जॉब ट्रेनिंग, अगर आपको आउटसाइड दी ऑफिस ट्रेनिंग दी जा रही है तो वो क्या होती है? ऑफ दी जॉब ट्रेनिंग। सिंपल है, चलो पढ़ लेते हैं। ऑन दी जॉब ट्रेनिंग रेफर्स करता है टू ट्रेनिंग दैट इज प्रोवाइडेड एट द वर्क प्लेस। जो वर्क प्लेस मतलब जहां पे आपको एक्चुअली काम करना है और वहीं पर आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है तो वो क्या होती है बेटा? ऑन दी जॉब ट्रेनिंग। while the employees is actually performing the जॉब, और मतलब ट्रेनिंग के साथ साथ वो एक्चुअली क्या कर रहे हैं बेटा? उनकी जो जॉब है उसको परफॉर्म कर रहे हैं। एम्प्लॉयज लर्न बाय डूइंग द वर्क अंडर सुपरविजन। ये हमने पढ़ा था बेटा कि ट्रेनिंग तो होती क्या है? लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखते हैं। तो ऑन दी जॉब ट्रेनिंग में क्या होता है बेटा? जो एम्प्लॉय होता है वो काम करता है एक इंसान के सुपरविजन में। जैसे मान लो अगर मैं टीचिंग का एग्जांपल लूं, जैसे टीचर्स की क्या होती है बेटा? ट्रेनिंग होती है। ठीक है, हम लोग की क्या होती है बेटा? ट्रेनिंग होती है। तो वहां पे हम लोग, समटाइम्स होता है कि हम लोगों को क्लासरूम्स में ही भेज दिया जाता है कि आप जाके क्या करो, 4 5 10 बच्चे होते हैं उनको पढ़ाओ जाके। ठीक है, और एक सीनियर टीचर बैठे होते हैं हमारे साथ जो हमें क्या कर रहे होते हैं बेटा? सुपरवाइज कर रहे होते हैं या हमें बाद में फीडबैक देते हैं। ठीक है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग कैसे बेटा? अगर मैं एग्जांपल दूं तो जैसे मान लो हम अपने स्कूल में ना जाके हम क्या कर रहे हैं बेटा? किसी सेमिनार हॉल में चले गए, ठीक है, किसी लेक्चर में चले गए, तो वहां पे चले गए तो क्या होता है? ऑफ द जॉब ट्रेनिंग रेफर्स टू ट्रेनिंग दैट इज प्रोवाइड आउटसाइड द एक्चुअल वर्क, आउटसाइड द एक्चुअल वर्क प्लेस। मतलब जो एक्चुअल में आपकी ऑफिस है, ऑफिस के बाहर कहीं अगर आपको ट्रेनिंग दी जाती है तो वो क्या होती है बेटा? ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, एम्प्लॉयज आर टेकन अवे फ्रॉम देयर वर्क एनवायरमेंट टू लर्न न्यू स्किल्स। एम्प्लॉय को बेटा उनके वर्क एनवायरनमेंट से दूर रखा जाता है, दूर लेके जाया जाता है, ताकि वो क्या करें बेटा? न्यू स्किल्स को सीख लें। आ गई बेटा बात समझ? दोनों ही जो मेथड्स हैं बेटा वो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं। तो चलिए वन बाय वन इन्हें हम पढ़ते हैं। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा ऑन दी जॉब ट्रेनिंग के मेथड। उसमें फर्स्ट आता है हमारा जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन का सिंपल मतलब क्या होता है? देखो, जैसे मान लो आप पहले काम कर रहे थे बेटा फाइनेंस डिपार्टमेंट में। आप क्या कर रहे थे? फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे एज अ फ्रेशर। ठीक है, फिर आपको क्या करा बेटा? फाइनेंस डिपार्टमेंट से आपको डाल दिया मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। किसमें डाल दिया बेटा? मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। अब क्या होगा? देखो, आपने कुछ काम फाइनेंस का भी सीख लिया, कुछ काम किसका सीख लिया बेटा? मार्केटिंग का भी सीख लिया। अब इस केस में देखो, आपके पास कुछ स्किल्स फाइनेंस की भी आ गई और कुछ स्किल्स क्या हो गई बेटा? मार्केटिंग की भी आ गई। तो यही होता है बेटा जॉब रोटेशन, जब आपको एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है, या फिर यूं कह लो एक जॉब से आपको दूसरी जॉब में रोटेट कर दिया जाता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? जॉब रोटेशन।
ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं। जॉब रोटेशन मीन्स मूविंग एम्प्लॉयज, ठीक है, फ्रॉम वन जॉब टू अनदर। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बेटा चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। मैंने ट्राई किया है बहुत कि आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं दूं, ताकि आप अच्छे से अपने एग्जाम में लिख भी पाओ, अपनी लैंग्वेज में लिख पाओ, और आप उसे लॉन्ग टाइम तक रिटेन भी करके रखो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन टू ब्रॉडन देयर नॉलेज एंड स्किल्स। ठीक है बेटा, तो क्या होता है, एक जॉब से दूसरी जॉब पर हम मूव करते हैं ताकि क्या हो बेटा, जो भी हमारा एम्प्लॉय है उसके नॉलेज और उसके स्किल्स क्या हो बेटा, इंक्रीज हो जाए, इनहैंस हो जाए। ठीक है, इसका पर्पस या फिर कह लो क्या इंपॉर्टेंस होती है वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले डेवलप्ड होते हैं बेटा मल्टी स्किल्ड एम्प्लॉयज। देखो यहाँ पे आपको फाइनेंस का भी काम आ गया, मार्केटिंग का भी आ गया। अब यहाँ पर अगर आपको प्रोडक्शन में भेज देंगे तो चलो फिर तो आपने मास्टरी कर ली बेटा, आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का भी काम आ गया। ठीक है, तो क्या होते हैं, एक एम्प्लॉय के अंदर मल्टीपल स्किल्स आ जाते हैं। नेक्स्ट होता है बेटा इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अब देखो आपको कुछ फाइनेंस की भी नॉलेज हो जाएगी, मार्केटिंग की भी हो जाएगी, और प्रोडक्शन की भी नॉलेज हो जाएगी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारा कोचिंग। पहला क्या था, जॉब रोटेशन, सेकंड है हमारा कोचिंग। अब मैम ये कोचिंग क्या है, देखो कोचिंग इज अ मेथड वेयर द सुपरवाइजर्स और मैनेजर, ठीक है, या तो सुपरवाइजर हो सकता है या तो मैनेजर हो सकता है, गाइड्स एंड इंस्ट्रक्ट एम्प्लॉय व्हाइल दे परफॉर्म देयर जॉब। अब देखो जैसे क्या हो रहा है, जैसे मान लो आप हो और मैं हूं, ठीक है, मान लो आप मेरे एम्प्लॉय हो बेटा, आप मेरे कौन हो, एम्प्लॉय हो, और मैं कौन हूं बेटा, मैं आपका मैनेजर हूँ। ठीक है, मैं आपकी मैनेजर हूँ। ठीक है, अब क्या हुआ, आप कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो बेटा, कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, और मैं क्या कर रही हूँ बेटा, मैं आकर आपको सुपरवाइज कर रही हूँ, या मैं आपको, अगर आप कोई कुछ काम गलत कर रहे हो तो मैं उसको क्या कर रही हूँ, सही कर रही हूँ। तो यही होता है हमारा बेटा कोचिंग। इसमें क्या होता है बेटा, अगर मान लो मैं ट्रेनिंग मेथड हमारी ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर रही है, ऑन दी जॉब ट्रेनिंग कोचिंग, तो इसमें क्या होगा, इम्प्लॉय जो होगा बेटा वो क्या करेगा, ट्रेनिंग कर रहा होगा, एंड ड्यूरिंग द ट्रेनिंग ही मैनेजर क्या करेगा बेटा, उसके पास जाएगा, उसको गाइड करेगा, उसको इंस्ट्रक्ट करेगा कि आपको ऐसे ऐसे काम करना है और ऐसे ऐसे करना है। आई बेटा बात समझ। तो इसमें क्या हो जाता है, देखो वन टू वन गाइडेंस हो जाती है। अब मैं बिल्कुल आपके पीछे लगी हूँ कि बेटा आपको ऐसे काम करना है, ठीक है, आई बात समझ। इमीडिएट फीडबैक, अगर आप कुछ गलती करोगे तो मैं इमीडिएटली आपको बता दूंगी कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे आपको ऐसे करना चाहिए। अब क्या होगा, इससे क्या होगा बेटा, फोकस ऑन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। अब देखो कोचिंग में क्या होता है, देखो अगर मैं आपको बिल्कुल ऐसे लाइव आपको देख रही हूँ काम करते हुए, एज अ सीनियर मुझे पता है कि ये काम कैसे हो सकता है या तो कैसे नहीं हो सकता है। एक काम को करने के देखो बेटा 50 मेथड्स होते हैं, एक काम को करने के 50 तरीके होते हैं, बट द थिंग इज दैट कि कौन सा काम ज्यादा प्रोडक्टिविटी लेकर आ रहा है ना, कौन सा काम ज्यादा प्रोडक्टिविटी लेकर आ रहा है, तो हम वो वाले मेथड को चूज करेंगे बेटा जिससे ज्यादा क्या आएगी, प्रोडक्टिविटी आएगी। तो अब क्योंकि मैं आपका मैनेजर हूं बेटा, मैं क्या करूंगी, आपकी परफॉर्मेंस पर फोकस करूंगी और उसे टाइम टू टाइम क्या करती रहूंगी, इंप्रूव करती रहूंगी। मैं आपको बताऊंगी कि नहीं बेटा ऐसे नहीं, ऐसे, इस मेथड से नहीं, इससे, इस मेथड से नहीं, इससे काम करो, ताकि आपके काम में क्या है, एफिशिएंसी है। ठीक है, कोचिंग समझ आ गया। कोचिंग में कुछ नहीं होता है बेटा, एक सुपरवाइजर और एक मैनेजर होता है जो आपको क्या करता है, गाइड करता है, इंस्ट्रक्ट करता है जब आप काम कर रहे होते हो। ठीक है, वन टू वन गाइडेंस होती है बेटा, एक मैनेजर है, एक एम्प्लॉय है, वो काम कर रहा है, वो उसे गाइड कर रहा है, इंस्ट्रक्ट कर रहा है। ठीक है, आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर होगा बेटा। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट मेथड है हमारा मेंटोरिंग। अब देखो मेंटोरिंग क्या होता है, मतलब मेंटर करना, मेंटर्स होते हैं ना, मेंटर्स होते हैं। मेंटर्स का क्या काम होता है बेटा, मेंटर्स का काम बस यही नहीं होता है आपको, मतलब एक पर्टिकुलर चीज में ही हेल्प नहीं करते। मेंटर का काम होता है बेटा आपको हर चीज में क्या करना, हेल्प करना। ठीक है, तो ये जो होता है बेटा एक तरीके से लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होता है। क्या होता है बेटा, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है बेटा, जो भी आपका मेंटर होता है, ठीक है, वो क्या करता है, आपको गाइड करता है। क्या करता है बेटा, गाइड करता है फॉर करियर डेवलपमेंट के लिए, फॉर करियर डेवलपमेंट के लिए। जैसे ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में आपको बहुत सारे टीचर्स भी मिले होंगे बेटा, जो आपको बोलते होंगे कि बेटा आपको आफ्टर ट्वेल्थ ये करना चाहिए। ठीक है, या भी आपके कॉलेज में टीचर्स होंगे जो आपको डायरेक्शन देते होंगे कि आपको ये करना चाहिए, या आप ये प्रोफेशन कर सकते हो, चूज कर सकते हो, या आपको ऐसे पढ़ना चाहिए, या आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, वट एवर। ठीक है, बहुत सारी चीजें। तो ये सारी चीजें क्या होती है बेटा, मेंटोरिंग। जब क्या होता है कि एक जो मैनेजर, या फिर मान लो मेंटर, हम मैनेजर नहीं बोलते इसको, बोलते हैं एक मैनेजर होता है बेटा, वो एम्प्लॉय को क्या करता है, गाइड करता है। और गाइड किसके पर्सपेक्टिव में करता है बेटा, करियर डेवलपमेंट।
ठीक है, कि आप अगर ऐसा करोगे आगे आपको ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहिए, आपको ये स्किल्स सीखने चाहिए, ठीक है, आपको ये आपके सीवी में ये चीजें होनी चाहिए, हाँ है ना। ठीक है, तो ये होता है बेटा मेंटोरिंग। इसमें क्या होता है, डेवलप लीडरशिप स्किल। वहां पर आपको ये बताएगा बेटा आपका मेंटर कि आपके अंदर लीडरशिप, देखो ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो क्या होता है, लीडरशिप। और कहीं पर भी आप जाओ, लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर हमेशा होनी चाहिए। अपना तो सोचो, आप किसका सोचो, अपने टीममेट्स का जरूर सोचो। ठीक है, प्रोवाइड करियर गाइडेंस कि आपको आगे जाके करियर में क्या करना चाहिए, किस ऑर्गेनाइजेशन में आपको कितना टाइम देना चाहिए, आपको कितने इनपुट देने चाहिए ताकि आपका आउटपुट अच्छे से जनरेट हो। ठीक है बेटा, तो दिस इज बेसिकली अ ओवरऑल थिंग मेंटरशिप। दिस इज बेसिकली अ बेटा मेंटरशिप। जैसे कि आपके टीचर्स होते हैं, आपको गाइड करते हैं कि बच्चों ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, तो वही क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में मेंटोरिंग का मेथड होता है। नेक्स्ट बेटा इम्प्रूव इम्प्लॉयज कॉन्फिडेंस। अब मुझे आप एक बात बताओ, खुद देखो मैं आपको कुछ नहीं पढ़ा रही हूँ, आप मुझे एक बात बताओगे, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको, अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि बेटा ऐसे करो, या आपको ये करना चाहिए अपने लाइफ में, आपको ये वाला प्रोफेशन चूज करना चाहिए, आप इस चीज में अच्छे हो, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि नहीं, कि यार हाँ सामने वाला इंसान हमें जानता है, सामने वाले इंसान को पता है हमें क्या करना चाहिए, सामने वाला इंसान जो कह रहा है ना वो ठीक। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर तुम लोगों को लगेगा कि यार ये जो सामने वाला बंदा कह रहा है ना ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, मतलब अब तो हमें यही करना है, इसके अलावा और कुछ करना ही नहीं है। तो इससे क्या होता है बेटा, आपका कॉन्फिडेंस जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, बिल्ड हो जाता है, इंप्रूव हो जाता है। ठीक है, आई बात समझ। तो ये सारी चीजें हम किसके पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग। तो मेंटोरिंग समझ आ गया बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट होता है हमारा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। अब मैम इसमें क्या होता है, देखो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग जो होती है बेटा वो ट्रेनिंग को दी जाती है, और वो ये होती है फिक्स्ड पीरियड के लिए। ठीक है, एक पर्टिकुलर स्किल सीखने के लिए होती है ट्रेनिंग, और इसमें बेटा आप जो सीखते हो प्रैक्टिकल चीजें भी सीखते हो और थियोरेटिकल लर्निंग भी सीखते हो। जैसे कि इलेक्ट्रिशियंस हो गए बेटा, मैकेनिक्स हो गए, ठीक है, कारपेंटर हो गए। अब देखो इसका क्या मतलब है, सिंपल ये है, जैसे मान लो आप किसी गैराज में लग गए हो, आप किसी क्या लग गए हो बेटा, गैराज में लग गए हो। अमा गैराज में क्या होगा कि आप काम भी करते रहोगे, ठीक है, और आपको गाड़ी कैसे ठीक करते हैं, ठीक है, गाड़ी कैसे ठीक करते हैं, ये सारी चीजें कौन बताएगा बेटा, जो भी आपका एम्प्लॉयर होगा, जो भी आपका सीनियर होगा, जो भी आपका सीनियर होगा वो क्या करेगा बेटा, आपको चीजें बताएगा कि गाड़ी कैसे ठीक होती है, गाड़ी के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, कैसे किसको ठीक किया जाता है। ठीक है बेटा, तो ये सारी चीजें किसमें आती है बेटा, जो टेक्निकल टाइप ऑफ हमारी जॉब्स होती हैं उसमें हम किसका यूज करते हैं बेटा, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का। ये किसके लिए होता है बेटा, फिक्स पीरियड के लिए होता है। इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज प्लस थियोरेटिकल लर्निंग दोनों पे फोकस किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है बेटा अंडर स्टडी मेथड। अंडर स्टडी मेथड का क्या मतलब होता है बेटा, अ ट्रेनी वर्क एज एन असिस्टेंट, ठीक है, टू अ सीनियर एम्प्लॉय एंड लर्न जॉब बाय ऑब्जर्विंग एंड हेल्पिंग। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो अभी मुझे याद आ रहा है वो आ रहा है बेटा ब्यूटी पार्लर। ठीक है, देखो ब्यूटी पार्लर में क्या होता है बेटा, या सैल्यून वगैरह ले लो, उसमें क्या होता है बेटा, बहुत लोग होते हैं, ठीक है, लोग होते हैं। तो लोगों ने क्या कर रखा होता है, जो बहुत सीनियर लोग होते हैं, ठीक है, जिनको सारा काम आता है, ठीक है, उनके अंडर क्या होता है बेटा, दो तीन लोग काम कर रहे होते हैं, दो तीन लोग क्या कर रहे होते हैं बेटा, काम कर रहे होते हैं। अब क्या होता है, जैसे ये जो भी सीनियर है वहां का, ठीक है, जो भी सीनियर है बेटा, वो क्या करते हैं बेटा, मान लो कुछ काम कर रहे हैं, जैसे मान लो हेयर कट कर रहे हैं, ठीक है, या वैक्सिंग वगैरह कर रहे हैं। तो ये लोग क्या करते हैं बेटा, ये लोग उन्हें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, ये लोग उन्हें क्या कर रहे होते हैं बेटा, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि अच्छा मैम ऐसे कर रही है या सर ऐसे कर रहे हैं, अच्छा ये ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। फिर क्या होता है बेटा, जब ये लोग ऑब्जर्व कर लेते हैं तो इनको क्या करते हैं, छोटे छोटे काम दे देते हैं, छोटे छोटे काम इन सेंस, जैसे आईब्रोज बना दो, ठीक है, या किसी का बहुत सिंपल हेयर कट है तो वो करवा दो। तो ऐसे ऐसे काम क्या होते हैं बेटा, इनको दिए जाते हैं। अब क्या हो रहा है, अब ये लोग देखो असिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, इस सीनियर इंसान को ये लोग क्या कर रहे हैं, असिस्ट कर रहे हैं। भलाई क्या हो रही है बेटा, कि इन लोग, ये लोग तैयार हो रहे हैं हायर पोजीशन के लिए। जब ये अपने सीनियर से सारा काम सीख जाएंगे तो ये खुद क्या आ जाएंगे बेटा, इसके लेवल पर आ जाएंगे। ठीक है, बात समझ आई बेटा। तो ये होता है अंडर स्टडी मेथड, जहां पर आप कैसे बेटा ऑब्जर्व और सामने वाले को हेल्प करके सीखते हो। इससे क्या होता है बेटा, आप हायर पोजीशन के लिए प्रिपेयर हो जाते हो। ठीक है, आई बात समझ। नेक्स्ट होता है हमारा जॉब इंस्ट्रक्शन मेथड। इसमें क्या होता है बेटा, देखो इसमें आपका जो ट्रेनर होता है वो आपको क्या करता है बेटा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता देता है कि ये जॉब जो होगी वो ऐसे 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 होगी। ठीक है,
तो आपको ये सारे स्टेप्स फॉलो करने होते हैं बेटा, और आपकी जॉब जो होती है वो क्या हो जाती है, परफॉर्म हो जाती है। ठीक है, तो जॉब इंस्ट्रक्शन मेथड में क्या होता है बेटा, आपका जो ट्रेनर होता है वो आपको जॉब स्टेप बाय स्टेप क्या करता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है, दिखाता है या फिर बताता है कि वो कैसे परफॉर्म होगी, और फिर एम्प्लॉय क्या करते हैं बेटा, उसको प्रैक्टिस करते हैं। जैसे जब आप कंप्यूटर वगैरह सीखने के लिए जाते हो तो काफी होती है ये चीजें, है ना। आप जब कंप्यूटर वगैरह सीखने के लिए जाते हो तो वो लोग एमएस एक्सेल या फिर आपको पावर पॉइंट वगैरह सिखाते हैं, तो वो पहले आपको करके दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप के, पहले ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर उसके बाद क्या करते हो बेटा, आप वैसी चीजें दोबारा से करती हूँ। ठीक है, तो ये थे बेटा हमारे ऑन द जॉब ट्रेनिंग के सारे मेथड। आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर कोई भी डाउट आपको होता है बेटा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो भी आपको मैं दे दूंगी। ठीक है, आप बस मुझे कमेंट कर देना। बेटा जो हमारा कम्युनिकेशन का मीडियम है वो कमेंट्स ही है, आप मुझे कमेंट करोगे तो मैं आपको बता पाऊंगी। ठीक है, मुझे पता भी चलेगा कि आपको वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं पसंद आ रही है। एक और इन्फॉर्मेशन थी बेटा, हम अपने चैनल पे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की भी मैंने इशू ऑफ शेयर की वीडियोस डाल रखी है, आप उससे भी जाकर जरूर देखिए। मैं और ट्राई करूंगी कि मैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की और भी वीडियोस जल्द से जल्द आप लोगों के लिए लेकर आऊं। अगर आपके कोई पर्टिकुलर चैप्टर में है कि मैम हमें ये समझा दो, तो मैं वो भी बता देना आप मुझे। देखो आपके लिए हम तो यहाँ पर बैठे, आप जैसा बोलेंगे हम वैसा कर देंगे, बट द थिंग इज दैट कि आपको बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो बेटा, वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, अब देखो ये है सबसे अच्छी चीज, विच इज कंपैरिजन बिटवीन ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड। तो इन सारी चीजों में मैंने क्या करा है बेटा, कंपेयर कर दिया है। आप इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, आप अपने एग्जाम में अगर ये चार्ट भी बनाकर आ गए ना, अगर डिफरेंस आया तो आपको आपका एग्जामिनर आपसे बेहद खुश होने वाला है। ठीक है, तो देखो क्विक फटाफट से पढ़ लेते हैं। देखो जॉब रोटेशन में क्या होता है बेटा, एम्प्लॉयज को शिफ्ट किया जाता है वन जॉब से अनदर जॉब पर। कोचिंग में क्या होता है बेटा, सुपरवाइजिंग गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं बेटा। मेंटोरिंग में क्या होता है, लॉन्ग टर्म करियर डेवलपमेंट की बात करते हैं, जूनियर को बताते हैं। अप्रेंटिसशिप में क्या होता है बेटा, एक्सपीरियंस वर्कर ट्रेन स्किल्ड ट्रेड आता है, मतलब एक पर्टिकुलर स्किल्स के लिए आपको क्या क्या सिखाया जाता है। अंडर स्टडी मेथड में वही आप असिस्टेंट की तरह काम करते हो बेटा, ऑब्जर्व करते हो, हेल्प करते हो। जॉब इंस्ट्रक्शन में वो क्या होता है बेटा, जो भी आपका ट्रेनर होता है वो आपको स्टेप बाय स्टेप बताता है, जॉब करके दिखाता है, और फिर आप उसको परफॉर्म करते हो। पर्पस क्या है बेटा, इसमें मल्टीपल स्किल्स आपके डेवलप होंगे, इसमें आपकी जॉब परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। ये आपको फ्यूचर लीडर बनने की, और बेटा करियर गाइडेंस, ताकि आप अपने करियर में अच्छा परफॉर्म करो। ये आपके टेक्निकल और स्किल्ड स्किल्स को बढ़ाता है बेटा। ये एम्प्लॉय को हायर पोजीशन के लिए तैयार करता है बेटा। इसमें क्या होता है, करेक्ट मेथड से आप परफॉर्म करते हो टास्क को। ठीक है, अब इसमें क्या है, नेचर ऑफ लर्निंग क्या है बेटा, एक्सपोजर से डिफरेंट जॉब, मतलब आप डिफरेंट डिफरेंट जॉब पर जब जाते हो तो आपको क्या होता है बेटा, एक्सपोजर होता है। वन टू वन गाइडेंस होती है ड्यूरिंग द वर्क कोचिंग में बेटा, और इसमें लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट रिलेशनशिप की बात हो रही है। प्रैक्टिस लर्निंग विद थ्योरेटिकल नॉलेज, अब ये मैं जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रही हूँ बेटा क्योंकि ये सारी चीजें ऑलरेडी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये तो बस एक क्विक चार्ट है कि आप पढ़ोगे आपको अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन एंड असिस्टेंस, स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शन। अब देखो ये बेसिकली बेटा शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए होता है, ये शॉर्ट टर्म और कॉन्टिन्यूस है। ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, हमने पढ़ाई था मेंटोरिंग बेटा। ये लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग पीरियड होता है इसमें, मतलब वो तो होता है बेटा, मतलब फिक्स्ड स्किल तो होता है, पर ये लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होता है, और वो जो लॉन्ग टर्म पीरियड होता है वो क्या होता है बेटा, फिक्स्ड होता है। ठीक है, आप कंफ्यूज मत हो जाना, ये फिक्स्ड पीरियड से और ये लॉन्ग टर्म पीरियड से। अंडर स्टडी हमारी मीडियम टर्म के लिए होती है, और ये क्या होती है बेटा, शॉर्ट टर्म के लिए होती है। अगर हम फोकस देखें तो ऑर्गेनाइजेशन की नॉलेज को बढ़ाना है, ताकि आपको हर डिपार्टमेंट, जॉब रोटेशन में क्या होता है, आपको हर डिपार्टमेंट हर जॉब की नॉलेज मिल रही है, तो आपकी ये ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज इनहैंस हो रही है। कोचिंग में क्या होता है बेटा कि आप जो जो आपकी करंट जॉब है उसकी परफॉर्मेंस आपकी इंप्रूव हो। करियर और पर्सनल डेवलपमेंट की बात करते हैं मेंटरिंग में। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट होता है बेटा स्पेसिफिक जॉब के लिए। प्रिपेयरिंग फॉर मैनेजरियल रोल, इसमें होता है ना अंडर स्टडी में कि आप क्या करते हो बेटा, हायर पोजीशन पे जाके बैठ जाते हो जब आप सारी चीजें सीख जाते हो। जॉब इंस्ट्रक्शन में लर्निंग करेक्ट वर्क प्रोसीजर, कि कोई काम को कैसे करना है, कितने कोई काम कितनी जल्दी किस मेथड से हो सकता है। ठीक है बेटा, तो ये थे हमारे ऑन द जॉब ट्रेनिंग के मेथड्स। अब हम पढ़ते हैं बेटा ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के मेथड्स। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग तो आपको क्या होती है बेटा, वो मैंने बता ही दिया। ऑफिस से जब ऑफिस के बाहर कहीं जाकर आप जब बेटा ट्रेनिंग करते हो तो उसे क्या बोलते हैं बेटा, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। मतलब आउटसाइड द ऑफिस जब आपको ट्रेनिंग दी जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। इसमें सबसे पहली आती है बेटा वेस्टिबुल ट्रेनिंग। ये क्या होता है बेटा, देखो इसमें बेसिकली एक सेंटर बना देते हैं बेटा। इसमें क्या होता है बेटा, एक सेंटर बना देते हैं, ये बेसिकली एक क्या है, सेंटर है।
ये क्या है बेटा, एक सेंटर है जहाँ पे ना मशीनरी वगैरह रख दी है, मतलब जो भी आपके ऑफिस में वर्क प्लेस पे मशीनरी यूज होती है वो सारी मशीनरी क्या कर दी है बेटा, यहाँ पर रख दी है। और यहाँ पर आपको क्या दी जा रही है, ट्रेनिंग दी जा रही है। याद रखना बेटा, यहाँ पे सेम एज आपके ऑफिस की तरह मशीनरी है, आपका ऑफिस नहीं है। दिस इज नॉट योर ऑफिस, ठीक है बेटा, दिस इज नॉट योर ऑफिस। ये बस कंपनी वालों ने एक सेंटर बना रखा है बेटा, जहां पर जो भी इक्विपमेंट वगैरह यूज होते हैं ऑफिस में वो रख रखे हैं, और यहाँ पर आपको ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये क्या हो जाता है, वेस्टिबल ट्रेनिंग। फैक्ट्रीज वर्कर लर्निंग मशीन ऑपरेशन इन आ ट्रेनिंग रूम। ये एक ट्रेनिंग रूम है बेसिकली बेटा, जहां पर ये वर्कर्स वगैरह जो होते हैं वो ये सीखते हैं कि मशीन्स को कैसे यूज किया जाता है, क्योंकि जब तक उन्हें यही नहीं पता चलेगा कि पर्टिकुलर मशीन को कैसे यूज किया जाता है बेटा, वो लोग काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट होता है बेटा हमारा केस स्टडी मेथड। केस स्टडी मेथड में देखो क्या होता है बेटा, ट्रेनिंग्स आर गिवन अ रियल और हाइपोथेटिकल बिजनेस प्रॉब्लम। मतलब याद है आपको केस स्टडीज सॉल्व करते थे ना आप बिजनेस स्टडीज में। केस स्टडी होती है कि आपको एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में गिवन होता है और फिर आपको क्या करने होते हैं, कुछ क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। सेम एज ये है कि आपको एक रियल या फिर हाइपोथेटिकल बिजनेस प्रॉब्लम दे दी जाती है और फिर ये बोलते हैं कि आप उसको एनालाइज करो और फिर क्या करो, कुछ सोल्यूशन सजेस्ट करो। इससे क्या होता है बेटा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ते हैं, आपको पता होता है कि अच्छा अगर हमें ऐसी सिचुएशन आ गई तो हम क्या क्या डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग और आप डिसीजन मेकिंग एबिलिटी भी आपकी क्या हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है, ठीक है। तो केस स्टडी मेथड में क्या होता है, एक हाइपोथेटिकल या रियल सिचुएशन आपको दी जाती है और फिर हम ये देखते हैं कि उस सिचुएशन को आप कैसे एनालाइज कर रहे हो और आप उसका कंक्लूजन क्या निकाल रहे हो बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट होता है बेटा हमारा रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग में क्या होता है, रोल प्लेइंग में देखो ये होता है, जैसे मान लो मैंने आपको बोला, मैं आपकी मैनेजर हूं, मैंने आपको बोला कि ये एक्स पर्सन है और ये वाई पर्सन है, ठीक है। मैंने बोला सर आप बन जाइए मैनेजर, मैंने बोला मैम आप बन जाइए एम्प्लॉय, ठीक है। और मैं क्या करवा रही हूँ, आप दोनों की इंटरेक्शन करवा रही हूँ, ठीक है। या फिर आपको कोई रियल लाइफ सिचुएशन दे रही हूँ और उसमें बोल रही हूँ कि आप कैसे डील करोगे उसको, ये बताओ, ठीक है। तो ये होता है बेटा रोल प्लेइंग। पढ़ लेते हैं। पार्टिसिपेशन एक्ट, पार्टिसिपेंट्स एक्ट आउट रियल लाइफ सिचुएशन सच एज मैनेजर एम्प्लॉय इंटरैक्शंस, ठीक है। इससे क्या होता है बेटा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ते हैं और आपके इंटरपर्सनल स्किल्स भी बढ़ते हैं, ठीक है बेटा, आई बात समझ। चलो नेक्स्ट करते हैं बेटा, नेक्स्ट है हमारी सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। इसमें क्या होता है बेटा, दिस मेथड एम्स टू इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ बिहेवियर, इमोशंस एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। देखो बेटा मैंने आपको बताया था सॉफ्ट स्किल्स के बारे में, मैंने आपको बताया था सॉफ्ट स्किल्स के बारे में कि सॉफ्ट स्किल्स क्या होते हैं, हाँ है ना, ठीक है। तो सॉफ्ट स्किल्स क्या होते हैं बेटा, बेसिकली ये हमारे बिहेवियर से रिलेटेड रहते हैं, ठीक है, और हमारे इमोशंस से रिलेटेड रहते हैं, ठीक है। कि हम ऐसा तो नहीं, कोई सिचुएशन आई तो हम रो दिए या फिर हमें उससे ज्यादा इमोशनल तो नहीं हो गए, या हमारे इमोशंस जो हैं वो हम पर हावी तो नहीं हो गए, ठीक है। तो ये सारी चीजें सेंसिटिव ट्रेनिंग में बेटा सिखाई जाती है, ठीक है। इसमें इंप्रूव होता है बेटा टीम वर्क, आपका बिहेवियर देखा जाएगा ना कि आपका बिहेवियर पॉजिटिव है, अपने टीममेट्स के साथ आप कैसे बिहेव करते हो। एक पर्टिकुलर सिचुएशन आपके पास अगर आ जाती है तो आप अपने टीम वर्क्स के साथ कैसे, ऐसा तो नहीं है सारा जो ब्लेम होता है वो आपने टीम वर्क पे डाल दिया और अपने नहीं 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 मैंने तो बिल्कुल ठीक काम किया था भाई, इसमें ही गड़बड़ी है ना, ऐसे नहीं करते हैं बेटा। तो इंप्रूव करते हैं टीम वर्क को, फिर इंप्रूव क्या करते हैं बेटा, कम्युनिकेशन को। आपकी कम्युनिकेशन भी क्या होती है, इंप्रूव होती है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा इन बास्केट ट्रेनिंग। इसमें क्या होता है, ट्रेनिंग्स आर गिवन अ सेट ऑफ बिजनेस प्रॉब्लम, बहुत सारी बिजनेस प्रॉब्लम्स दी जाती है बेटा, जैसे ईमेल्स हो गए, कंप्लेंट्स हो गई, रिपोर्ट्स हो गई, और फिर ये देखते हैं कि आप उन्हें कैसे हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। इससे आपके डिसीजन मेकिंग स्किल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, डेवलप होते हैं आपके अंदर, ठीक है। जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे या आप थोड़े बड़े होगे बेटा ग्रेजुएशन के बाद, तब आपको ये सारी चीजों की इंपॉर्टेंस समझ आएगी। अभी तो आपको लग रहा होगा कि हाँ बहुत इजी है, इसमें क्या ही होता है, बट ऐसा नहीं होता है बेटा, ठीक है। इसमें होती है चीजें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट गेम्स। अब ये गेम्स कैसे होती है बेटा, आपको क्या कर दिया जाता है, साइमुलेट रियल बिजनेस सिचुएशन। आपको रियल बिजनेस सिचुएशन दी जाती है बेटा, जहां पे आपको डिसीजंस लेने होते हैं, ठीक है। और आपको डिसीजन लेने के बाद ये देखना होता है कि अगर हमने कोई डिसीजन लिया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ठीक है। देखो हमेशा हर डिसीजन में, ठीक है, हर डिसीजन के कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंसेस तो होते ही हैं, ठीक है। उन कॉन्सिक्वेंसेस को आप कैसे हैंडल कर रहे हो बेटा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है,
ठीक है। तो मैनेजमेंट गेम्स में हम ये सारी चीजें देखते हैं। इंप्रूव करता है आपकी स्ट्रैटेजिक थिंकिंग। स्ट्रैटेजिक थिंकिंग मतलब लॉन्ग टर्म के लिए जब आप सोचते हो। इंकरेज करता है बेटा टीम वर्क। तो बेसिकली बेटा ये सारी ट्रेनिंग वगैरह आपको इसीलिए दी जाती है ताकि आपका टीम वर्क इंप्रूव हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़े, ठीक है, आपके हार्ड स्किल्स बढ़े, आपकी सॉफ्ट स्किल्स बढ़े, आपकी थिंकिंग लेवल इंक्रीज हो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इनहेंस हो। ठीक है। क्योंकि देखो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में आप बेटा वहां पे जाके ऑफिस में जाके तो ट्रेनिंग नहीं ले रहे हो ना, तो यहाँ पे यही सारी चीजें आपकी डेवलप होती हैं। नेक्स्ट है बेटा कॉन्फ्रेंसेस एंड सेमिनार्स। ठीक है। वहां पे एक्सपर्ट्स आते हैं बेटा, फिर वो डिलीवर करते हैं लेक्चर जो कि आपको सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ठीक है। चलो, और डिस्कशन ऑन स्पेसिफिक टॉपिक, और किसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं, डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे क्या होता है बेटा, आइडियाज एक्सचेंज होते हैं। ठीक है। आपकी एक जो हेजिटेशन होती है लोगों से बात ना करने की, वो खुलती है। लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स, और कोई आते हैं बेटा जो लोग वो बहुत ज्यादा नॉलेज रखते हैं अपने पास, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है उन्हें, तो जब आप उनको सुनते हो तो आपको क्या लगता है, आपको अच्छा लगता है। आप एक उनकी जो पॉजिटिव चीजें होती हैं वो आप क्या करते हो, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हो। ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं बेटा। देखो दोबारा से मैंने कंपैरिजन चार्ट दे रखा है सारे ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड का। वेस्टिबल ट्रेनिंग क्या होती है बेटा, ट्रेनिंग इवन इन अ सेपरेट ट्रेनिंग सेंटर, इक्विपमेंट सिमिलर टू दी वर्क प्लेस, मतलब वर्क प्लेस के हिसाब से जैसे सेम टू सेम रखते हैं आपको सेंटर पे और आपको काम करवाते हैं। ट्रेनिंग एनालाइज रियल और हाइपोथेटिकल बिजनेस प्रॉब्लम, सजेस्ट करता है सोल्यूशन। ठीक है। रोल प्लेइंग में बेटा दो लोग होते हैं, एक्ट करते हैं। ठीक है। सेंसिटिव ट्रेनिंग में आपके सॉफ्ट स्किल्स पर ध्यान दिया जाता है बेटा। इन बास्केट ट्रेनिंग में क्या होता है बेटा, बिजनेस प्रॉब्लम्स आपको दे रखी होती हैं और फिर देखते हैं आप किसको प्रायोरिटाइज करते हो, कैसे उन्हें सॉल्व करते हो। मैनेजमेंट गेम्स में अगेन बेटा आपको क्या करना होता है, डिसीजंस लेने होते हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने होते हैं। नेक्स्ट है बेटा, इसमें एक्सपर्ट्स आते हैं और डिस्कस करते हैं चीजों को। ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा, प्रैक्टिकल होता है ये ट्रेनिंग विदाउट अफेक्टिंग एक्चुअल वर्क। ठीक है। अब देखो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में आप वहां पर नहीं गए हो, तो वहां पर किसी का काम डिस्टर्ब भी नहीं हो रहा है और आप भी चीजें सीख ले रहे हो। डेवलप एनालिटिकल और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपकी डेवलप करने के लिए केस स्टडीज की जाती है बेटा। रोल प्लेइंग में बेटा आपकी कम्युनिकेशन इंटरपर्सनल स्किल्स एनहांस होते हैं। ठीक है। सेंसिटिव ट्रेनिंग में आपकी अंडरस्टैंडिंग एंड टीम वर्क, ठीक है, इंक्रीज होता है। इन बात की ट्रेनिंग में बेटा डेवलप मैनेजरियल और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आती है आपकी। यहाँ पे स्ट्रैटेजिक लॉन्ग टर्म के लिए आप कितना सोचते हो, अपने टीम वर्क के लिए, टीम के लिए कैसा सोचते हो। यहाँ पे आपके नॉलेज आइडियाज और अमंग प्रोफेशनल्स वो शेयर होते हैं। ठीक है बेटा। ट्रेनिंग फोकस किया जाता है इसमें टेक्निकल और ऑपरेशनल स्किल पे, इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, यहाँ पे बिहेवियरल कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें बेटा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है। बिहेवियरल चेंज, ग्रुप डायनामिक्स, टीम मैनेजमेंट, मैनेजरियल स्किल्स, बिजनेस स्ट्रैटेजी, लीडरशिप, नॉलेज शेयरिंग, प्रोफेशनली। मैं आपको बता रही हूँ बेटा, अगर आपके क्वेश्चन आएगा आप ऐसे प्रेजेंट कर कर आओगे ना, आपके आपको आपके ना इस बार कहते हैं ना थ्योरी में नंबर नहीं आते, आपके थ्योरी में ही नंबर आएंगे। ठीक है। चलो, नेचर ऑफ मेथड में क्या होता है बेटा, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है। ठीक है। एनालिटिकल डिस्कशंस होते हैं। साइमुलेशन मेथड होता है। ठीक है। रोल प्लेइंग, साइमुलेशन मेथड मतलब बेटा आप एक दूसरे से बातचीत कर रहे हो, ग्रुप इंटरेक्शन होता है। ठीक है। साइमुलेशन एक्सरसाइज होती है। कॉम्पिटिटिव इंटरैक्टिव लर्निंग होता है। लेक्चर और डिस्कशन मेथड होता है। ठीक है। पार्टिसिपेंट्स यूजुअली टेक्निकल और फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं बेटा वेस्टिबल ट्रेनिंग में। यहाँ पे मैनेजर एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स होते हैं, मैनेजर एम्प्लॉय होते हैं रोल प्लेइंग में। ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज होता है, मैनेजरियल ट्रेनीज होते हैं बेटा। यहाँ ये सारे मैनेजमेंट वगैरह से रिलेटेड चीजें हैं बेटा। ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें बेटा बहुत अच्छे से समझ आई हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए बेटा, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। आपके कॉलेज के हैं, आपके दूसरे सेक्शन के हैं, किसी और कॉलेज के हैं, ठीक है, उनसे बोलिए आगे 10 लोगों को शेयर कर रहे हैं। ठीक है बेटा। तो चलिए चैनल के साथ बेटा बने रहिए, आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी। ठीक है। थैंक यू सो मच।